हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, डायगोनल, सिंपल कर्व पढ़ा है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स एंड इर्रेगुलर और रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स का मतलब होता है हिंदी में उत्तल बहुभुज और कॉनकेव मीन्स होता है अवतल बहुभुज। ओके, तो कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि जहाँ पे ये जो भुजाएं दी हुई हैं, पॉलीगन्स के दिए हुए हैं भुजा, जहाँ पे ये क्लोज हैं, ओके, ये क्लोज हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। लेकिन यदि ओपन है, यहाँ पे जो ये एरिया है यहाँ से ओपन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन। ओके, आपको सिंपल से ये समझना है कि जहाँ पे क्लोज है वो हमारा है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और जहाँ पे हमारा ओपन हिस्से हैं वो है हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन। ओके, इन आवर वर्क इन द क्लास वी विल बी डीलिंग विथ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ओनली। इस क्लास में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, लेकिन हमें कॉनकेव के भी बारे में पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो क्या है यहाँ पे, a regular polygons is both equiangular and equilateral. For example, a square has sides of equal length and angles of equal measure. Hence, it is a regular polygon. A rectangle of equiangular but not equilateral is a rectangle, a regular polygon. Is an equilateral triangle a regular polygon? Okay, अब हम इसको कॉपी में समझ लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल। ओके, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें से क्या बोल रहा है, इक्विएंगुलर। एंगल का मतलब होता है ये कोण, जो एंगल से भी ये इक्वल होने चाहिए, मतलब कितने कितने 60 60 60। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है जहाँ पे बोथ एंगल भी इक्वल होना चाहिए और ये जो लेंथ दी हुई है इसकी इक्विलैटरल, मतलब इक्वल होना चाहिए। ये जो भुजाएं दी हुई हैं ये भी जहाँ पे इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, जैसे कि यहाँ बुक में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अ स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। आपकी बुक में एक यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं कि जहाँ पे चारों भुजाएं बराबर हों। ओके, तो यहाँ पे इक्वल है लेकिन यहाँ पे ये भी इक्वल है। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, इसकी चारों लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, एंगल भी इक्वल होने चाहिए। ओके, तो 90 90 90 के हैं ये, और लेंथ भी हमारी इक्वल है। यहाँ पे 60 60 60 है और लेंथ भी हमारी इक्वल है। ओके, लेकिन यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल दिया हुआ है, ओके, तो आपको मालूम है कि रेक्टेंगल में ये एरिया तो इक्वल है। ओके, 90 90 है। ओके, इक्विएंगुलर है लेकिन इक्विलैटरल नहीं है, मतलब कि एंगल इसके इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, यहाँ पे जैसे एक त्रिभुज ही दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एंगल भी इक्वल नहीं है, दो एंगल इक्वल है लेकिन ये एंगल इक्वल नहीं है और न इनकी ये इक्वल है। ओके, भुजाएं इक्वल भी नहीं है, साइड भी इक्वल नहीं है और एंगल भी इक्वल नहीं है, तो ये हमारे क्या माने जाएंगे, इर्रेगुलर। ओके, आपके पेज नंबर 40 में यहाँ पे भी रेगुलर इर्रेगुलर पॉलीगॉन दिया गया है। अभी हमने देखा कि जहाँ पे इसके जो इक्विलैटरल है और इक्विएंगुलर है। ओके, यहाँ पे जहाँ पे पूरे एंगल इसके सेम हो, इनकी भुजाएं साइड से पूरे सेम हो, ओके, तो क्या कहलाएगा हमारा, रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे यहाँ पे भी ये एंगल भी पूरे इक्वल हैं और इनकी लेंथ भी इक्वल है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, रेगुलर पॉलीगॉन। लेकिन यहाँ पे ये दो एंगल बस इक्वल है लेकिन यहाँ के जो तीन एंगल है इक्वल नहीं है, और जो ये है हमारी जो लाइन दी हुई है साइड से है ये भी इक्वल नहीं है पूरे, तो ये हमारा पॉलीगॉन्स दैट आर नॉट इक्वल रेगुलर। ये भी पॉलीगॉन है लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन है, और ये पॉलीगॉन्स है लेकिन ये रेगुलर नहीं है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि यूज ऑफ डबल लाइन और सिंगल लाइन इंडिकेट्स सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। ओके,
तो आपको जहां पे बुक में ऐसे दिया होगा डबल लाइन या सिंगल लाइन, तो आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये इक्वल लेंथ के सेगमेंट है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट 3.1। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।